हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वीबीटी। जैसे लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने नेम रिएक्शंस को डिस्कस किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट है मैम कोऑर्डिनेशंस को भी कीजिए, और वैसे भी हम करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप कई देखते हो कि चैप्टर्स आपके टोटल हैं 10 मान लो या 11 है, तो कई चैप्टर्स होते हैं जिनकी ज़्यादा वेटेज होते हैं, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका नेट का एग्जाम्स है, कोई भी कॉम्पिटेटिव हो, अब तो हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही करवा रहे हैं आपको 12th का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन है उसमें आपके वीबीटी सीएफटी से क्वेश्चन एक फिक्स ही रहता है, और एक आइसोमर्स वाला, वो मैंने पहले भी करवाया वीडियोस में जीओसी की, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स मैंने बताया था, स्ट्रक्चर्स है उसमें अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, आयोनाइजेशन है, हाइड्रेट है, कोऑर्डिनेशन है। आप नाम से ही सजेस्ट करके आइसोमर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ऑप्टिकल में आपके ज्योमेट्रिकल वाले, जैसे आपका सीस ट्रांस कैसे शो करते हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर शो करते हैं, टेट्राहेड्रल नहीं करता। ये आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज हम करने वाले हैं जो आपके फ्यूचर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमने एक तो टाइप आपको करवा दी तो आप खुद से सोल्व कर पाओगे क्वेश्चन। तो हम करने वाले हैं वीबीटी। और अगर वीबीटी की आपको पोस्टलेट देखनी है तो मैंने एमएससी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाई है, उसमें मैंने वीबीटी कंप्लीट एक लेक्चर्स लिया था। वीबीटी के क्या पोस्टलेट थे, 5 to 6 पोस्टलेट बताए, वैसे ही मैंने सीएफटी के तो पोस्टलेट आप वहां से देख सकते हो। आज हम मेन फोकस रहेगा हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग पे। अब जैसे पहले मैं यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिख दिया, मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, क्रोमियम NH3 6+3, जनरल आप कोई भी ले सकते हो। अब एक सिंपल एक मैंने लिख दिया आपका COF6 3 नेगेटिव। आपका एग्जाम्स में मान लिया कि दो कॉम्प्लेक्स आ गए, शॉर्ट नोट इन पे लिखना है आपको। पूछ लिया कि ज्योमेट्री बताओ, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, टीबीपी है, किस टाइप की, तो सबसे पहले आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछ लिया। अब इन दो थिंग्स में आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक तो आपको ज्योमेट्री पूछ लिया, एक नेचर पूछ लिया, पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है, ये पूछ लिया, इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा आपका, लो स्पिन है, हाई स्पिन है, ये थिंग्स आपसे पूछ सकता है। तो ये हम आज के लेक्चर्स में आप ये सारी थिंग्स कैलकुलेट कर पाओगे इजी से। कोई भी आपका एक क्वेश्चन आ जाए तो सोल्व कर सकते हो। अब सिंपल से पॉइंट्स आपको, जैसे वीबीटी है, सबसे मेन आपसे कोई पूछ ले कि वीबीटी और सीएफटी में क्या डिफरेंस होता है, तो ये तो आपको पता है। जैसे बॉन्ड है वो मेटल मान लिया, ये लिगेंड, मेटल लिगेंड जब इंटरेक्ट करके तब बनता है। तो वीबीटी ने तो क्या बोला था, जो हमारी वैलेंस बैंड थ्योरी है, इसने बोला था कि जो मेटल है और लिगेंड के बीच है ना, बॉन्ड है आपका कोवलेंट। और जो हमारी सीएफटी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसने बोला था कि आयनिक होता है। ये एक मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब हम जैसे बाद में जो वीबीटी है, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया क्रोमियम NH3 6+3 SeO, इनकी आपको निकालना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए। मान लिया पहले मैं ये कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ आपका, मैंने लिख लिया यहाँ पे क्रोमियम NH3 6+3। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको चार्ज कैलकुलेट करना है आपको। तो कैसे करोगे, एक्स का क्रोमियम मेटल है अपनी, और ये आपको लिगेंड है। आपको ये तो आइडिया हो गया, मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली अटैच कितना है, और वो भी चेक करते हो कि लिगेंड आपका मोनोडेंटेंट है, बाइडेंटेंट है। अब अमोनिया है, नाइट्रोजन सी दे सकता है क्लोन, तो आपका एक मोनोडेंटेंट है, 6 अमोनिया के अटैच है, दैट मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। मान लिया यहाँ पे इन होता, इथाइलिन डायमीन, तो वो बाइडेंटेंट, तो अगर 3 लगे होते तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता। वो मैंने लास्ट वीडियोस में कैलकुलेट करना आपको बता दिया था कैसे करते हैं। सबसे पहले x माना, फिर इंटू में 6 लिखोगे, कितने हैं आपके लिगेंड, इंटू में जिसका जो चार्ज इक्वल टू +3। अब आपको पता है कि अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो आप चार्ज लिखोगे 0। मान लो यहाँ पे Cl होता तो आप -1 कर देते, तो x का बदला आ गया +3, तो चार्ज कितना है अपने मेटल के ऊपर, +3। तो ये तो हमें पता चल गया कि क्रोमियम है उसके ऊपर चार्ज है +3। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखिए। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ क्रोमियम की। अब क्रोमियम को आपको पता है, सारे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आर्गन है, 18 इलेक्ट्रॉन उसमें आ गए हैं। अब आपको पता है कि क्रोमियम का होता है 24, और ये स्टेबल के लिए वैसे तो आपका करते तो 3d5 4s1 होता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको हम 3d5 4s1 में जाता है, क्योंकि इसमें 2 होता है, बट स्टेबिलिटी के लिए आपका वैसे आप करते तो 3d4 4s2, बस स्टेबल के लिए 3d5 4s1। 5 और 6 18 और 6 24, क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 24। तो ये तो हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशंस लिख ली। अब आपका +3 है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो आप क्रोमियम +3 के लिखोगे, तो आर्गन आपका ऐसे की, तो एक तो ऐसे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2 यहाँ से, तो आपका डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3, क्योंकि 2 यहाँ से 1 यहाँ से, 3 बच गए, 3d3। इतना काम हो गया है हमारा। अब यहाँ पे लिख दीजिए क्रोमियम +3 की कॉन्फ़िगरेशन आ गई हमारे 3d3, मतलब d3 आ गया, इसका काम है आपको। अब देखिए, अब d में आपको पता है कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आप बना लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये d ऑर्बिटल dxy dyz dzx d² - y² tz², 5 ऑर्बिटल होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने फील कर दिए, ठीक है। ये कर लिया मैंने। अब यहाँ इससे नेक्स्ट वाला आपको पता है s है, यहाँ आपको पता है ये p है,
ये आपका डी है, ये एस है, यहाँ पे पी है। अब देखिए वीबीटी ने क्या बताया था कि मेटल है उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए खाली, क्योंकि देखो कोई भी चीज है, मान लो मेरे को इसको इलेक्ट्रॉन देना तो इसके पास कमी होगी ना, तभी तो ये लेगा। अगर कोई वैकेंट ही जगह है तो कहाँ रख पाएगा ये, अगर मान लो वैकेंट पोजीशन तभी तो लिगेंड आके वहां पे पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेगा। तो वीबीटी के पोस्टुलेट में भी आता है कि मेटल के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और जो लिगेंड है जो देने वाला है उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कि कुछ होंगे इलेक्ट्रॉन तभी तो वो डोनेट कर पाएगा ना। अगर मान लो कि लिगेंड देने वाला उसके पास ही ऑलरेडी कमी है इलेक्ट्रॉन की, वो दे नहीं तो वो कैसे देगा हमारे पास। तो जर्नल हम क्या बोलते हैं कि मेटल आप हमेशा लेता है और लिगेंड हमेशा देता है। तो लेने वाले के पास खाली जगह होनी चाहिए, मेटल के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ताकि वो लिगेंड वहां के पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। ये खाली जगह नहीं, यहाँ पे हमें 6 लिगेंड को लाना है, ठीक है। ये हमें 6 लिगेंड्स को यहाँ पे लाएंगे। तो 6 लिगेंड्स कौन से हैं हमारे, अब देखो एक लिगेंड आपको एक ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई, ये सेकंड लिगेंड, ये आपका थर्ड लिगेंड, ये आपका फोर्थ लिगेंड, ये आपका फिफ्थ लिगेंड, ये आ गया सिक्स लिगेंड। तो ये हाथ से डी के कितने ऑर्बिटल हमने यूज किए 2, तो आप लिखोगे D2। एस में कितना आया, एक ही ऑर्बिटल, पी में 3, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो गई है, D2sp3, ठीक है। ये हमारी होगी D2sp3, ये हमने कर लिया। अब देखिए आपसे पूछ सकता है कि इनर ऑर्बिटल है आउटर, इनको आप कैसे पहचानते हो। देखो n-1 d और फिर आपके s और हों तो इनको हम बोलते हैं इनर, और आउटर बोलते हैं पहले s और फिर b। देखो जनरल वे क्या है, जैसे हम ABCD करते हैं, पहले A आता है फिर B आता है C, वैसे ही पहले S फिर P फिर D। अगर ऐसे रूल चल रहा है आपका, S में इलेक्ट्रॉन फिल करो फिर P में फिर D में, अगर ये ऐसे होता है sp3d2 तो इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल। इनर को बोलेंगे अंदर, पहले हमने डी को फील किया, देखो डी में आए फिर एस में आए पी में, तो ये हो गया इनर ऑर्बिटल, तो इसको हम इनर ऑर्बिटल बोलेंगे। ये पूछ लिया आपसे कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है। अब आता है क्वेश्चन पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। देखो ये टू टर्म काफी इजी होती है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन, कहीं भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखे तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है आपका। डायमैग्नेटिक में सारे पेयर होते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ देखोगे कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है, देखो 3 है, यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन की, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 3 होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेट भी करना आ जाए n×n+2 फार्मूले से भी आप कैलकुलेट करके बता सकते हो म्यू कितना आएगा इसका। अब यहाँ से अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये कैसा हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। और ज्योमेट्री आपको पता चल गई, ऑक्टाहेड्रल, स्टेरिक नंबर इसका 6 है, 3 4 और 2 6, तो मतलब आपको पता चल गया ये एक ऑक्टाहेड्रल है, ज्योमेट्री इसकी, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, इनर ऑर्बिटल है, ठीक है। ये हमने कर लिया। तो इतनी थिंग्स तो होगी, यहाँ से कैलकुलेट करना वीबीटी से क्वेश्चन आ सकता है। या जरूरी नहीं है क्रोमियम की वो कोबाल्ट दे देता, आयरन दे देता, या एनी अदर दे देता, निकल दे देता, तो कुछ भी नहीं करना, कोई भी दे दे, मेटल है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशंस लिखो, चार्ज जितना उसने इलेक्ट्रॉन मतलब उसके ऊपर चार्ज है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर देख लो आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दो। तो ये हमने थिंग्स इतनी कर ली है। अब देखिए अब हम करते हैं दूसरा। अब हमारा आता है COF6 3 नेगेटिव। अभी हम इसको करेंगे आपका COF6 3 नेगेटिव। 1 मिनट स्टूडेंट्स। सॉरी वो बाहर कोई आ गया था तो इसलिए मेरे को जाना पड़ा 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए आपका COF6 है 3 नेगेटिव, ठीक है। तो हम इसका सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेटल हो उसका पहले चार्ज कैलकुलेट करोगे। तो देखो कोबाल्ट का निकाला, उसको x मान लीजिए, मैंने बताया था जितने लिगेंड हो वो लिख लीजिए, इनटू में जो चार्ज है। अब आपको पता है कि फ्लोरीन है कितना चार्ज होता है, -1 होता है, सबको पता है -1 इक्वल टू ये हो गया -3। तो x +6 इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू इस साइड लेके जाओगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो यहाँ पे चार्ज होता है ना, माइनस आ गया, x -6 इक्वल माइनस का 6 प्लस का, तो x की वैल्यू यहाँ पे भी आ गई 3। दैट मीन्स आपका कितना लॉस कर रहा है, CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो ये तो आपको पता चल गया कि CO है। तो सबसे पहले कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 27 होता है। आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। तो कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे क्या हो जाएगी, आर्गन 4s2 18 2 20, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 7 और भरने, तो यहाँ पे लिख लीजिए आपका 3d7, ठीक है।
मैं तो ऐसे ही रखती हूँ कि आर्गन को आपको पता है 18 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 भरने हैं आपको, सिर्फ 2 में ही एक्सेप्शन आता है आपका क्रोमियम और कॉपर वाले में, और तो सब में रूल। तो 18 2 20 होगी, 27 एटॉमिक नंबर होता है तो आपका 7। और स्टूडेंट्स आप जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 3D सीरीज तो कंप्लीट लर्न होनी चाहिए, लाइक स्कैनेडियम, टिटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 21 से लेकर 30 तक सबका एटॉमिक नंबर सबका पता होना चाहिए, क्योंकि 3D से क्वेश्चन आएंगे। जो वीबीटी सीएफटी के क्वेश्चन सारे इसी से आएंगे, इसी सीरीज से। आपके हायर क्लासेस में जाओगे तो 4D 50 से भी आते हैं आपके, आप ब्लॉक से भी क्वेश्चन आते हैं, बट 12th में आपके नहीं आते हैं लोअर क्लासेस तक। तो सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगरेशंस को लिख लिया। अब आपका कितना आया था, कोबाल्ट +3 आया था, +3 आया था, इसका मतलब उसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करनी है, तो 2 तो ऐसे चलेगा और 1 यहाँ से, तो डी में कितने बच गए 6। तो आपके पास हमारा डी में इलेक्ट्रॉन बच गए 6। अब इसका काम है आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप लिखिए डी का ऑर्बिटल 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन भर लिए। आपको पता है कि नेक्स्ट आपका एस होने वाला है, फिर आपका पी होने वाला है, पी हो गया, फिर आपका फिर से डी चलेगा, 3 4 और 5 ऐसे कर लिया हमने, ठीक है। ये कर लिया आपने 5 की, ये आपका डी था, ये आपका एस है, ये पी है, ये आपका डी है। जो नेक्स्ट सेल आएगी ना फिर, ये 3D है, 4s आएगा, पी आएगा, फिर 5D आएगा, ऐसे चलती रहेगी सीरीज आपकी। अब आपने भर लिया इतना। अब कितने लिगेंड भरने आपको बताया था कि मेटल वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए ताकि लिगेंड वहां अटैक होंगे। अब 6 लिगेंड्स भरने हैं आपको, ठीक है। तो 6 लिगेंड्स आपने 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और 6, तो कितने हो गया, एस में 1 आया, पी में 3 भर दिया आपने, और डी में भर दिए 2। तो आपने सीधा लिख दिया कि ज्योमेट्री तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ऑक्टाहेड्रल रहेगी, और हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3d2 आएगा। आप सीधा ऐसे कर देते हो, ठीक है, इतनी बात। बट देखिए अब ये हमारे पास क्या था, फ्लोरीन है। फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आपको आइडिया होना चाहिए, जर्नल मैंने बता भी रखा है, इसे याद रखो। कार्बन वाले, कार्बन जो डोनर होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, नाइट्रोजन वाले, फिर ऑक्सीजन वाले, फिर आपका वाटर है, ओएच है, फिर आपके हैलोजेंस आते हैं। जर्नल वे बताए मैंने। अब ऐसे तो ठीक है, क्योंकि ये तो सारे फील हैं। अब वैकेंट कौन से, वैकेंट में तो लिगेंड उसकी पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेंगे। अब इसी जगह मान लिया मैं COF6 की जगह मैं लिख देती CONH3 3 नेगेटिव, तो तब भी आपके ऊपर कोबाल्ट पे चार्ज तो +3 आता। अब मैं इसका ये नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो कैसे होता, अब कोबाल्ट का +3 आ गया आपका, तो इसमें पता क्या करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। एक बार हम समझा रहे हैं आपको, ये भर दिया। अब देखिएगा यहाँ अमोनिया एक क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपको ये भी चेक करना होता है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ना वो पेयरिंग करवा सकते हैं। पेयरिंग करवा सकते हैं तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, ये यहाँ। अब देखिए मैंने पेयरिंग करवा के ये यहाँ ले आई, मैं ये यहाँ ले आई, तो ये 2 वैकेंट हो गए। तो अब क्या बन सकती है आपकी स्टेट, 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 2 2 D6 हो गए, ये 2 वैकेंट हो गए। अब हमारे 2 लिगेंड यहाँ आ सकते हैं, फिर आपके एक एस में आ जाएगा, पी में 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपकी D2sp3 होती। अगर मैं यहाँ पे लिगेंड चेंज कर देती, तो कई स्टूडेंट्स ये ध्यान नहीं देते, आप डायरेक्ट फील्ड देके ऐसे कर देते हो। तो चेक करना होता है आपको कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि वीक फील्ड लिगेंड होते हैं ना उनके पास इतने, क्योंकि कमजोर बंदा है, देखो पेयरिंग कैसे करवाएगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो पेयरिंग करवा सकता है इजीली। तो इसीलिए यहाँ पे तो इसने देखो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ बिठा दिया, ये बिठा दिया, खाली जगह कर ली उसने बैठाने के लिए, ठीक है। यहाँ वैकेंट पोजीशन होगी तो इलेक्ट्रॉन हमने लिगेंड को फीलिंग कर दी, तब आपकी D2sp3 बन गई। बट यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड आप पेयरिंग नहीं करवा सकता, तो नेक्स्ट में आएगा लिगेंड S वाले में आएगा, फिर P वाले में आएगा, फिर D वाले में आएगा। तो यहाँ पे तो sp3d2 हो रही है, यहाँ पे D2sp3, तो इनमें भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डिफरेंस मतलब ये आ गया, COF6 3 नेगेटिव, CONH3। आपने देखा कि भाई मेटल भी कोबाल्ट है, चार्ज भी सेम है, बट चेंज कहाँ है, लिगेंड में। क्योंकि आगे आप फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ोगे, 2 मार्क्स में आपके आ भी सकता है कि फैक्टर इफेक्टिंग CFSE, वो CFSE का आता है आपका, जो डेल्टा नोट आपका CFT में कैलकुलेट करोगे, तो उसमें भी जो ये आज हमने थिंग्स बताई ना ये आपके आगे काम आने वाली हैं। जो CFT के आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, जैसे आपने T2GG में इलेक्ट्रॉन फीलिंग कर दी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो पेयरिंग करवा देगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन हम वो भी लेके आएंगे आपके लिए। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे COF6 वाला। तो sp3d2 आपको पता चल गया, ऑक्टाहेड्रल पता चल गया। अब मैंने बताया था ये इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल। आउटर है क्योंकि पहले S में फील है, फिर D में P और D, तो ये आउटर। इनर कब होता है, पहले आप D को फील कर देते हैं, फिर S को, फिर P को, n-1D उसको आप इनर बोल देते हो। और आपका
S है, फिर P है, फिर D, तो आउटर ऑर्बिटल है। अब देखिएगा, अब आपसे पूछ लिए कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि ये सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया आपका, पैरामैग्नेटिक हो गया है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। अब मैं इसकी बात कर देती हूँ, यहाँ पे देखो सारे इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, तो ये आपका कैसा हो जाता, डाईमैग्नेटिक हो जाता। तो पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक से, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल से और ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई भी मेटल दे दे आपको, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके बुक्स में मिलेंगे, तो डिफरेंट एग्जांपल्स लीजिए और फिर खुद को सॉल्व करके देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो मेल भी कर सकते हो, मैं सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगी, और वैसे आप कमेंट में भी वो लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स, तो उसका भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। और ये तो सभी को पता है कि स्टीरिक नंबर अगर 4 होता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, उसको हम ज्योमेट्री आपका टेट्राहेड्रल बोलते हैं। आपका 4 है, अगर आपका 5 है तो हमारे हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2d भी हो सकती है, 2 3 1 4 sp2d हो सकती है आपकी, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल जिसको हम बोलते हैं। और अगर 6 होता है तो हम उसको sp3d2 बोलते हैं, 3 2 5 और 1 6 हो सकता है आपका sp3d, 3 4 1 5, ठीक है, sp3d हो गया। अगर sp3d2 है, ये आपका स्क्वायर पिरामिडल होता है। sp3d2 है तो हमारा ऑक्टाहेड्रल, ये दो तरीके से हो सकता है, d2 sp3 भी हो सकता है, इसको भी हम ऑक्टाहेड्रल ही बोलेंगे। बट ये आपका इनर ऑर्बिटल है और ये आपका आउटर ऑर्बिटल है, तो इनका तो आपको जर्नल पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन में क्या है तो क्या होगा। तो ये तो हमने आज डिस्कस किया सिर्फ वीबीटी के क्वेश्चंस। जो नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उसमें हम सीएफटी के वो डिस्कस कर देंगे। फैक्टर इफेक्टिंग वाला आपको पता है, और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि कलर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो शो करते हैं, क्यों शो करते हैं, कैसे ट्रांजिशंस होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, उनको भी हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही। लास्ट में आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एक दो उनका पता होना चाहिए, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या करता है, जी सोल्ट का क्या काम होता है, होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक लिगेंड्स क्या होते हैं, कैसे आप ऑर्गेनो ओएमसी कंपाउंड की प्रिपरेशंस करोगे, डायरेक्ट कैसे करते हैं, एक दो रिएक्शंस देखनी है। तो 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर हो जाएगा। उसमें हमने आपको बोला था कि आपको आईपैक वाला खुद से करना है, और साथ में ही हमारी नेम रिएक्शंस की सीरीज चल रही है, तो उसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट 2 या 3 नेम रिएक्शंस को डेली डिस्कस करेंगे विद मैकेनिज्म्स के साथ में, तो आप इजिली आपका सिलेबस जल्दी ही कवर कर पाएंगे हम 25 डेज के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप सभी इंजॉय कर रहे होगे। कुछ क्यूरी लगते हैं कमेंट कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सोल्व योर क्यूरी। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।